राम राम जी। एक बड़े मशहूर बड़े वाले फिल्म डायरेक्टर हुए हैं हॉलीवुड के, डेविड फिंचर। उन्होंने एक फिल्म बनाई, बहुत बेहतरीन सिनेमा, मतलब वर्ल्ड क्लास सिनेमा माना जाता है, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। वो एंजेलिना जोली का हस्बैंड था ना, वो जिसने इनग्लोरियस बास्टर्ड्स बनाई थी, ब्रैड पिट की फिल्म है। तो आमतौर पे फिल्म में क्या दिखाया जाता है, जो बायोपिक्स होते हैं कि जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, फिर वो बड़ा होता 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 फिर हीरो जवान हो जाता है, हीरो बन जाता है, फिर वो मतलब फिर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है, अंत में बूढ़ा होकर मर जाता है। इस फिल्म में जो कहानी थी, इसमें उल्टा हुआ। एक बच्चा पैदा होता है 1918 में, और जब बच्चा पैदा होता तो एकदम बूढ़ा, एकदम जैसे 90-100 साल का बूढ़ा दिखता है, ऐसे उसकी झुर्रियां हैं पूरे शरीर पे, और ऐसा ही उसका पूरा, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई बुढ़ा हो। तो वो एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त है वो बच्चा, जो कि अभी पैदा हुआ है। फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वो जवान होने लगता है। मतलब जब फिल्म आधे में पहुंचती है तो वो हीरो जो है जवान हो चुका है, बूढ़ा से जवान हुआ है। और फिर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो उसकी जो प्रेयसी है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है या पत्नी जो है, वो अब धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, और ये अब धीरे धीरे बचपने की ओर जा रहा है। तो जवान से फिर वो एडोलसेंट हो जाता है, 17-18 साल का हो जाता है, फिर वो 13-14 साल का हो जाता है कहानी में, फिर वो 7-8 साल का हो जाता है, फिर वो 5-6 साल का हो जाता है, फिर वो 3-4 साल का हो जाता है, फिर वो 2 साल का हो जाता है। और जैसे आमतौर पे बूढ़े अशक्त नहीं हो जाते, हमारे बुजुर्ग बहुत 80-90-100 साल वाले भी तो बेड पे हो जाते हैं ना, वो सुसु पोटी बेड पे करते हैं, उनकी दिन रात केयर करनी पड़ती है, उनको सुसु पोटी कराना पड़ता है, उनको वॉश करना पड़ता है। ठीक वही स्टेज हो जाती है कि वो एकदम छोटा बच्चा बन जाता है, और अंत में दिखाया है कि एकदम न्यूबॉर्न बेबी जैसा होके उसकी मृत्यु होती है। इसीलिए फिल्म का नाम है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। तो अब आप कहेंगे कि आज मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं। आज ना बैठे बैठे मेरे दिमाग में अभी ख्याल आया, मैंने कहा यार ये पहलवानों का जो है ना, हमारे धरनाजीवी पहलवानों का केस भी कुछ कुछ क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन है। अगर मुझे इस पे फिल्म बनानी होगी ना, तो मुझे उस फिल्म का नाम रखना होगा द क्यूरियस केस ऑफ बजरंग पूनिया एंड विनेश फोगाट। इन विचारों के साथ भी ठीक वही कहानी होगी जो बेंजामिन बटन के साथ हुई थी। होया क्या, इनके मुंह से निकल गई महारा तो जॉन सो सन हो गया। अब बाई मुंह तलकड़गी, अब मीडिया ने बात पकड़ ली। बात भी कोई थी छोटे मोटे ऐसे मंच पे नहीं गई थी, जंतर मंत्र पे गई, जहां पूरे वर्ल्ड का मीडिया सुन रहा था बात ना। इब अच्छा जी, जॉन सो ने कर दिया, ब्रजभूषण ने कर दिया, आज कर दिया। शुरू में तो इनको बहुत अच्छा लगा, वो तेरी इतना रोड़ा पड़ गया भाई, जी सा आ गया भाई, मजे आ गए रे। फिर इब बात होगी, इब कर दिया, इब अब आगे आगे कार्रवाई होगी भाई। इब तो अरे जॉन सोसन कर दिया, तो इसको इसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी यही होती है। पुराने जमाने में क्या था कि मशीन जीरो से एक आइडिया डेवलप हुआ, उस आइडिया को डेवलप करते हुए जरूरत के हिसाब से देखते हुए एक मशीन बनाई, फिर उसको डेवलप करते गए। कुछ लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, किसी ने मशीन बना रखी है, उसने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक मशीन डेवलप की, उसको खरीद के ले आएंगे, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर देंगे। मतलब बनी बनाई मशीन ले आओ,
फिर उसको पुर्जा पुर्जा खोल के उसका डुप्लीकेट बना के उसको असेंबल कर दो, लो जी हमारी मशीन होगी। वो मशीन 1 करोड़ में बिकती थी, हमसे 5 लाख में ले लो, क्योंकि कॉपी है ना। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। तो पहलवानों के जिम में एक टास्क आ गया कि भाई अब थारा जॉनसन हो चुका है, अब इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करो। तुमने कह दी जॉनसन हो गया, अब चलो, अब टास्क क्या मिल गया? ब्रजभूषण को फंसाना है। अब कितना डिफिकल्ट टास्क मिल गया। तो पहले तक, इससे पहले दुनिया भर में बढ़के मार रखी थी। एक मंच पे वो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट और पता नहीं साक्षी भी थी और योगेश्वर दत्त भी थे, बोले मिट्टू मिट्टू बुटू। तो इनमें तो एक बोली, ले हम तो पहलवान हैं, मारा कौन मिट्टू कर चुके है, कही थी ना वो। एक था पहले तो इतनी बड़क मार रखी थी, फिर बोले भाई जॉनसन तो हो गया, ये फंसावा क्यों करे? तो फंसाने के लिए एक विक्टिम चाहिए, विक्टिम नहीं मिल रहा। अच्छा, सचमुच का अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप विक्टिम को कन्विंस कर सकते हैं कि देख बेटा तेरे साथ हुआ है और ये पापी आदमी है, इसको छोड़ना नहीं है, चला जा रिपोर्ट करते। होया कुछ है नहीं तो फर्जी विक्टिम कितने ले आवे, नकली विक्टिम लानी पड़ेगी ना। अब वो कोई मिले नहीं, अपनी खुद की इमेज खराब करनी पड़ेगी। इतने बड़े पहलवान अभी नहीं तो भाई, अच्छा सच्चे आरोप हो तो फिर भी आदमी किसी तरह बर्दाश्त कर ले, झूठे आरोप अपने ऊपर लेने, है ना। तो इन्हें कोशिश करी क्यों मिल जाओ। वो ब्रजभूषण जी ने एक वीडियो जारी करने की कही थी ना, कि जहाँ पे वो जंतर मंत्र पे बैठ के किसी से फोन पे बात कर रहा है कि कहीं से ले आओ लड़की ले आओ जो इसके खातर रिपोर्ट कर दे, कही थी ना इसने। और लिली पहलवान ने क्या आरोप लगाया? सरेआम आरोप लगाया उन्होंने भी ऑन कैमरा कि मारता कही कि कोई छोरी ले आओ। बोला हम कितने ले आओ, हमारी छोरी तो ना ऐसा कुछ ना होया। फिर ओपन टेंडर काट दिए भाई, ब्रजभूषण पे आरोप लगाओ, इतने लाख रुपए पाओ। तो अब जब सरेआम पैसे देने तो एक आधी थी आ गई, वो 3-4 मिल गई, वो रोतगाड़ी। फिर उन तक काम नहीं चल रहा है। अच्छा, उन जो आरोप लगाए उनमें दम नहीं था, वो दम तो वैसे पूरे केस में नहीं था, पर जो एक्चुअल जॉनसन होता है, जो वो इंसाफ का तराजू में कराया था राज बब्बर ने, देखिए इंसाफ का तराजू, जीनत मान, पद्मिनी कोल्हापुरे, इंसाफ, वो राज बब्बर, वो है अगर जॉनसन इंसाफ का तराजू वाला। वो भी फिल्म थी एक, देख लियो अगर नहीं देखियो, या बूझ लियो किससे। अब उसे आरोप कौन लगा देगा? समाज में सती सावित्री की इमेज भी तो रखनी है, कल ने ब्याह भी कराने हैं, 10 लाख रुपए कितने दिन चाल लेंगे? फिर और यो फंसाना भी है, अगर जेल नहीं गया तो फिर इतने बड़े रायते, एक ड्रम रायता फैला दिया था, फायदा क्या हुआ? जेल भी भेजना जरूरी है। जेल न्यू छोटे मोटे आरोप में जा नहीं, फिर वो पॉक्सो वाली ले आए, उसको पॉक्सो वाली को समझ में आ गया कि भाई वो तो जा चाहे नहीं जा, तू जरूर जागी जेल। 2-2 डेट ऑफ बर्थ बनवा रखी, वो बाजगी बीच में था। फिर इन चलो हम वोट लेंगे, मारा रायता हम ही पिएंगे। अब समस्या आ गई, अब द टास्क मिल गया कि भाई ब्रजभूषण फंसाना है। अच्छा जी, रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। पहले आरोप लग गए, पीछे तो हुई है फिल्म शुरू, पहले आरोप लग गए, ठीक। अब आरोप लगा दिए, अब एफआईआर करानी है। एफआईआर कराने के लिए पहले विक्टिम ढूंढ ली, विक्टिम नहीं पाई तो आधी अधूरी खरीद ली, उन तक काम नहीं चल लिया तो खुद आ गई। तो तीनों विक्टिम घर के करनी पड़ी, जीजा साली जीजी जीजी
और एक और दीदी, उसका हस्बैंड, वो सारे आ गए। अब कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट क्या लिखाएं? बोले मॉलेस्टेशन की लिखा दो। किस तारीख की लिखाएं? अबे तारीख भी तो देखनी पड़ेगी। तो पहले बगैर तारीख की लिखा दी। तो वकीलों ने समझाया, वो ओवरसाइट कमेटी में जितने भी कंप्लेंट है ना, उनमें किसी में तारीख नहीं है। किसी को तारीख, जब एक्चुअल केस हुआ हो तब तो तारीख बताए। और तारीख की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है LIB। तो तारीख बताने की मजबूरी होगी। अच्छा, ओवरसाइट कमेटी में सब कुछ मुंह जुबानी जमा खर्च था। जब आरोप लगा रहे थे, महाराज जॉन सोसन होया, किस तारीख ने होया? पहले बताओ किसका होया? बोला इसका होया। तेरा होया? बोला मेरा तो ना होया। ये तेरा होया भाई? ना मेरा भी ना होया ना। पीछे बैठी है मंच पे, उनका होया। वो मंच वाली सारी उठ उठ के भाज गई। याद है ना? एक बार कही थी, मंच पे कई बैठी है, उनका होया। ना ना हमारा तो ना होया, पर मंच पे पीछे बैठी है। तो छोरिया ने देखा, यार मंच पे तो हम बैठे हैं। अगले दिन कोई ना आई। उन्होंने फिर स्टिंग ऑपरेशन में कही, हमारा कुछ ना होया, हम तो दीदी ने कही थी, न्यू चले गए थे, हमारा कुछ ना होया। सारी नाट की, हमारा तो नहीं होया। तो फिर खुद उठना पड़ा, चलो जी हमारा होया। किस तारीख ने होया भाई? इब तारीख कितने ले आओगे? ओवरसाइट कमेटी में एक झूठी सी तारीख बताई, जैसे कि मैं बता रहा था, 15 अक्टूबर लिखा दी। बोला उस दिन तो संडे था। अरे तारीख लिखाने से पहले कैलेंडर तो चेक कर लेते, आजकल तो हर फोन में कैलेंडर है। फिर उन्हें बोला उस दिन संडे था 15, अच्छा चलो 16 लिखा दो। अब ये क्यों कर चेक कर लें कि 16 तारीख को ब्रजभूषण था कि नहीं था दिल्ली में। ये फंस गए। रिवर्स इंजीनियरिंग में यही दिक्कत आती है। आरोप तो लगा दिए, विक्टिम नहीं मिली। विक्टिम नहीं मिली, विक्टिम मिली तो तारीख नहीं मिली। तारीख मिली तो उस दिन एक्यूज्ड नहीं मिला। तो फिर कैसे जेल भेजोगे भाई? ये मामला पड़ गया है उल्टा। जी हाँ, अगर डिफेंस काउंसिल ये सिद्ध कर ले गया कि मैलाफिडे इंटेंशन से, षड्यंत्र पूर्वक किसी को बदनाम करने के लिए, किसी की मानहानि करने के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने निजी फायदों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, फेडरेशन पे कब्जा करने के लिए, इस उद्देश्य से आपने किसी पर झूठे आरोप लगाए हैं, तो क्रिमिनल डिफेमेशन, आपराधिक मानहानि का मुकदमा झेलने की तैयारी कीजिए। अच्छा, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। उसमें क्या था? सबके घरों में बच्चे पैदा होते हैं, उसके घर में बूढ़ा पैदा होया था। सबके घरों में बच्चे बड़े होके जवान होते हैं और फिर बूढ़े होके मर जाते हैं। वहां बूढ़ा पैदा होया था, धीरे धीरे जवान होया, फिर बच्चा होया, फिर दूध मुआ बालक होकर मर गया। द क्यूरियस केस ऑफ बजरंग पूनिया एंड विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक। इन तीनों का क्यूरियस केस पता है क्या है? ये बहुत गरीब घरों में पैदा हुए थे तीनों। फिर इनने अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और ईश्वर के अनुकंपा से, ईश्वर की असीम कृपा से
जीवन में बहुत सफलता हासिल करी, बहुत मोटे पैसे कमाए, संपन्नता आई, नाम हुआ, हीरो बन गए, फेमस हो गए, बड़े बड़े फंक्शनों में जाने लगे, फीते काटने लगे, और फिर दुर्दिन प्रारंभ हुए और अंत में पुनर्मूषको भव, राजकुमारी फिर से चूहिया बन गई और बहुत ही बुरी दयनीय दशा में सड़क पर भीख मांगते हुए स्टोरी खत्म हुई। इन तीनों ने भीख मंगवा देगा। मेरी बात आज तक, मेरी कोई बात झूठी साबित नहीं हुई है। पिछले 10 महीने की सारी वीडियो YouTube पे पड़ी है, काट के देख लियो, एक भी बात जो झूठी साबित हुई हो। आज फिर एक नोट कर लो, भीख मंगवा देगा, वो हाल कर देगा जो आज तो 10 साल पहले थे, घर में खाने के दाने नहीं थे ना, वो हाल करेगा। नोट कर लियो, रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है थारी गेल, खूड बिकवा देगा। ध्यान रखियो, नोट कर लो इस बात ना। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिल लेंगे। राम राम।